नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस, अमृतसर से पहुंचे पंच प्यारे। कलेक्टर पहुंचे स्कूल, बच्चों को पढ़ाया पाठ, शिक्षकों को दिया नोटिस। प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मना धूमधाम से, किया गया रक्तदान। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु रवाना, जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। इन दिनों पूरे देश में धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहादत दिवस को मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी दरबार साहिब अमृतसर द्वारा पंच प्यारे साहिब की अगुवाई में धार्मिक संदेश यात्रा असम राज्य के डुगरी से आरंभ हुई, जो तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब पंजाब में समाप्त होगी। यात्रा विभिन्न शहरों से होते हुए बुधवार देर शाम को न्यायधानी पहुंची। इधर गुरुवार सुबह दयालबंद गुरुद्वारे में विशेष दीवान सजाई गई थी, जहां अमृतसर से विशेष तौर बलदेव सिंह भाई गुरदीप सिंह और ज्ञानी राजदीप सिंह विशेष हाजिरी दी। जिसके बाद ऐतिहासिक यात्रा को गुरुद्वारा गुरु सिंह साहब दयालबंद से समूह साथ संगत के साथ नगर कीर्तन निकाली गई। दयालबंद में इस यात्रा के स्वागत के लिए समूह साथ संगत और सिख समाज में अत्यंत उत्साह देखने को मिला। जांचल के लोगों ने बड़ी संख्या में इस धार्मिक संदेश यात्रा में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि यात्रा का विशेष स्वागत किया गया। इस दौरान इस ऐतिहासिक यात्रा में भाटिया परिवार के सदस्यों ने भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। आपको बता दें कि इस धार्मिक यात्रा के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के साथ धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के ओरिजिनल अस्त्र शस्त्र और धन धन गुरु तेग बहादुर साहिब के वस्त्र, जो की यात्रा के साथ गाड़ियों में समूह साथ संगत के दर्शन के लिए रखे गए थे, जो सभी के लिए विशेष केंद्र रहे। समूह साथ सिख समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी क्रमबद्ध होकर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के अस्त्र शस्त्र और वस्त्र के दर्शन लाभ लिए। देखिए वहाँ की कुछ खास झलकियां। कलयुग है बई, कलयुग दे विच बन गए संत बथेरे, ओ भुल के गुरु चरणां नूं ला ले आपो अपने डेरे, ओ पिछे लग के साध पखंडियां दी तू बोल ना जाए, ओ बंदिया वाहे गुरु कह, सतनाम सतनाम कह, ओ बंदिया वाहे। स्वच्छता एवं सेवा अभियान के तहत तखतपुर विकासखंड के दौरे पर पहुंचे कलेक्टर संजय अग्रवाल ने गुरुवार को हाई स्कूल हरदी का अचानक दौरा किया। जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल भी इस दौरे में साथ थे। बिना अवकाश स्वीकृति के प्रभारी प्रचार रमेश साहू और शिक्षक निर्मल शर्मा नदारद पाए गए। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। स्कूल के अंदर और बाहर गंदगी का आलम देख कलेक्टर बेहद नाराज हुए। उन्होंने विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर संपूर्ण परिसर को साफ सफाई करने की सख्त लहजे में हिदायत दी। कलेक्टर ने बच्चों की कक्षा में पहुंचकर शिक्षा गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। कक्षा 9वीं में सामान्य अंग्रेजी और 10वीं में गणित की पढ़ाई हो रही थी। पूछताछ के सामान्य से सवालों के वे जवाब बच्चे नहीं दे पा रहे थे। अंग्रेजी की लाइनें ठीक से पढ़ने एवं हिज्जे में उन्हें दिक्कतें हो रही थी। कक्षा 10वीं में बच्चों को कलेक्टर ने पाइथागोरस नियम की सरल व्याख्या कर समझाया। कलेक्टर ने बच्चों से उनके भावी कैरियर की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उसे प्राप्त करने में लग जाइए, सफलता जरूर हाथ लगेगी। देश एवं समाज में जितने भी बड़े लोग शामिल हुए हैं, सबके जीवन की शुरुआत में ही सपने देखे और उसे प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत किया। स्कूल के अलावा घर में भी पाठ को दोहराने की सलाह कलेक्टर ने दी। कलेक्टर ने पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं खेल कूद में भी अपने जीवन में संतुलन बताने की जरूरत बताई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस बी डी गुरु की डिवीजन बेंच ने प्रदेश में पुलिस कर्मियों की आवासीय स्थिति पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जर्जर मकानों को खाली कर नए मकान बनाए जाए। जिन जवानों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मकान से बेघर किया गया है, उनके लिए तत्काल ऑप्शनल आवास उपलब्ध कराया जाए। साथ ही नए आवासों के लंबित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाए। केस की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने जर्जर पुलिस आवासों को लेकर दैनिक भास्कर की खबर को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। बुधवार को मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस आवास निगम के एमडी ने शपथ पत्र पेश किया। इसमें स्वीकार किया गया कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों के आवास की स्थिति गंभीर है। निगम ने पिछले 6 साल
में राज्य भर से 6,914 पुलिस आवासों का निर्माण किया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कर्मियों के आवास संतोषजनक नहीं है। हाल ही में रायपुर के आमानाका में 24 पुलिस क्वार्टरों को पीडब्ल्यूडी ने अत्यधिक क्षतिग्रस्त घोषित किया है और इन आवासों की मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जर्जर मकानों को खाली कराया जाए और पुनर्निर्माण की कार्रवाई तत्काल हो। जिन जवानों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चलते विस्थापित किया गया, उन्हें नए मकान दिए जाएं। सभी लंबित बजट प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी देकर आवासीय संतुष्टि स्तर बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शिक्षा विभाग के अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जमकर फटकार लगाई है। दरअसल प्रदेश में बगैर मान्यता के चल रहे नर्सरी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से जवाब मांगा था, लेकिन सुनवाई के दौरान संयुक्त सचिव ने शपथ पत्र दिया। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी छूट के लिए आवेदन जरूरी है। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से ही शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताने को कहा गया है कि बगैर मान्यता के चल रहे नर्सरी स्कूलों पर क्या कार्रवाई की गई। अब केस की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। बिना मान्यता के चल रहे नर्सरी स्कूलों के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता विकास तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में हाईकोर्ट में बुधवार को शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जबकि हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से शपथ पत्र मांगा था। उनकी व्यवस्था और बाहर होने का हवाला देते हुए संयुक्त सचिव ने शपथ पत्र दिया, जिसे देखकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। साथ ही ऐसे छूट के लिए आवेदन जरूरी है कहा। देश प्रदेश के साथ बिलासपुर में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में देवीनंदन दीक्षित सभागार में स्वच्छता उत्सव मनाया गया, जिसमें शामिल होने केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह के अलावा भाजपा नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश से लाइव प्रसारण होने वाले प्रधानमंत्री के भाषण को आम जनता को सुनाया गया। देवीनंदन दीक्षित सभागार में आयोजित स्वच्छता उत्सव कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन स्वच्छता उत्सव कार्यक्रम में किया गया था। वहीं कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को चेक का वितरण केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने किया और अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करते हुए इन्हें साल श्रीफल बांटे गए। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिलासपुर में रक्तदान के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के अलावा सिम्स हॉस्पिटल में अब तक 30 दिनों तक उनके जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग शिविर लगाए जाएंगे। बुधवार को स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्री लाल साहू और आयुक्त ब्रिजेश सिंह क्षत्री ने स्वच्छता रथ और कचरा संग्रहण में लगे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रैली के लिए रवाना किया। नगर निगम कार्यालय से निकली रैली में स्वच्छता प्रतीक, अप्पू राजा, स्वच्छता रथ, मिनी टिपर वाहन और निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। यह रैली सुभाष चौक, गद्दी चौक, हंडी चौक, घड़ी चौक, सतीगुड़ी चौक, एसपी कार्यालय चौक होते हुए पूना नगर निगम कार्यालय में समाप्त हुई। रैली के दौरान लाउड स्पीकर से शहरवासियों को स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। संदेश दिया गया कि कचरा कहीं भी न फेंके, उसे केवल निगम के स्वच्छता वाहनों या स्वच्छता दीदियों के रिक्शा में ही दें। व्यापारियों से आग्रह किया गया कि वे सूखा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखें और निगम को सौंपें। इस मौके पर महापौर जीवर्धन चौहान ने सभी उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई कि वे अपने घर, आस पड़ोस और पूरे शहर को स्वच्छ रखने के लिए हर सप्ताह निश्चित समय निकालेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन प्रेरक प्रहलाद तिवारी, विकास पटेल, सिटी प्रबंधक व सहायक नोडल शुभम शर्मा, सफाई दरोगा और स्वच्छता सुपरवाइजर समेत निगम का पूरा अमला मौजूद रहा। रैली के दौरान अप्पू राजा ने चौक चौराहा पर पहुंचकर वहां से व्यवसायियों से हाथ मिलाया और शहर को स्वच्छ रखने सहयोग की अपील की। उन्होंने खासतौर पर खाने पीने का कारोबार करने वाले से 2 डस्टबिन रखने और सूखा गीला कचरा अलग करने की बात कही। अप्पू राजा को देखकर आमजन और व्यापारी उत्साहित हुए। कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग देने का संकल्प जताया। स्वच्छ भारत के तौर पे आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे लगातार नगर निगम के अंतर्गत प्रतिदिन हर क्षेत्र में कार्यक्रम चलेगी, जो स्वच्छ भारत और स्वच्छ रायगढ़ के तहत में रायगढ़ को साफ सुथरा रखने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें नगर निगम के रथ यात्रा को हरी झंडी दिखा करके पूरे शहर में उसको एक शहर में एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कि और शपथ भी लिया गया है कि हम अपने
घर को, हमारे ऑफिस को, हमारे जो मूल जगह है उसको साफ सुथरा रखेंगे और अगल बगल वाले को भी हम साफ सफाई रखने के लिए उनके लिए जागरूकता करेंगे बोल करके ये नगर निगम के द्वारा ये पहल की गई है। जो छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देशा पे यह कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया है। आज नगर निगम से यह कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है, जो लगातार 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म तक यह कार्यक्रम नियंत्रण चलेगा। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर यात्री सेवा दिवस मनाया गया। यात्रियों का स्वागत उनका तिलक लगाकर किया गया। एयरपोर्ट के पास वृक्षारोपण कराया गया, जिसमें यात्रियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इसकी थीम थी एक पेड़ माँ के नाम। इस मौके पर छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य का भी आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ी नृत्य सुआपंथी का प्रदर्शन किया गया। इसमें यात्रियों का बहुत मनोरंजन हुआ, सभी ने बहुत आनंद लिया। बता दें, यात्री सेवा दिवस के मौके पर एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में यात्रियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया। इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र में टैक्सी चालकों के लिए निःशुल्क आंख जाँच का आयोजन किया गया, जहाँ बहुत सारे टैक्सी चालकों ने इस सुविधा का फ़ायदा उठाया। वहीं हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को एयरपोर्ट भ्रमण करने के लिए बुलाया गया, उनको एयरपोर्ट भ्रमण कराया गया और उनके लिए प्रश्नावली और चित्रकला का आयोजन किया गया और सभी छात्रों का प्रोत्साहन करने हेतु उन्हें पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री के आदमकद फोटो कट एयरपोर्ट के आगमन और प्रस्थान में लगाया गया, ताकि यात्री उनके साथ अपनी सेल्फी ले सके। यात्रियों से फीडबैक लिया गया और क्या बेहतर किया जा सकता है यात्री सुविधा को बेहतर बनाने हेतु सभी ने अपने सुझाव दिए। 17 सितंबर 2025 को यात्री सेवा दिवस मनाया गया। सबसे पहले हमारे द्वारा आगंतुक यात्रियों का स्वागत उनका तिलक लगाकर किया गया। एयरपोर्ट के पास वृक्षारोपण कराया गया, जिसमें यात्रियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इसकी थीम थी एक पेड़ माँ के नाम। आगमन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ी नृत्य सुआपंथी का प्रदर्शन किया गया। इसमें यात्रियों का बहुत मनोरंजन हुआ, सभी ने बहुत आनंद लिया। यात्री के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें भी सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वास्थ्य सुविधाओं का आनंद लिया। पार्किंग क्षेत्र में टैक्सी चालकों के लिए निःशुल्क आंख जांच का आयोजन किया गया। बहुत सारे टैक्सी चालकों ने इस सुविधा का फ़ायदा लिया। टैक्सी चालकों ने सही और जो पैसेंजर को छोड़ने आ रहे हैं रिश्तेदार, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस आंख जांच में हिस्सा लिया। हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को एयरपोर्ट भ्रमण के लिए बुलाया गया, उनको एयरपोर्ट भ्रमण कराया गया और उनके लिए प्रश्नावली चित्रकला का आयोजन किया गया और सभी छात्रों को प्रोत्साहन करने हेतु उन्हें पुरस्कृत किया गया। विद्यार्थियों ने यहाँ बहुत कुछ सीखा और विद्यार्थियों के लिए हमने पीपीटी के माध्यम से उनको रायपुर एयरपोर्ट के बारे में भी अवगत कराया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो कट एयरपोर्ट के आगमन और प्रस्थान में लगाया गया, ताकि यात्री उनके साथ अपनी सेल्फी ले सके। बहुत सारे यात्रियों ने बहुत उत्साह के साथ सेल्फी ली। अंत में हमारे यात्रियों से फीडबैक लिया कि हम और क्या कर सकते हैं। यात्री सुविधा को बेहतर बनाने हेतु सभी ने अपने सुझाव हमें दिए और हम उन पर अमल करते हुए यात्री सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह यात्री सेवा दिवस बहुत ही सफलता के साथ संपन्न हुआ। 17 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। यह विशेष अभियान 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक 1 महीने तक चलेगा, जिसके अंतर्गत जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शहर के बोईर दादर आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित उद्घाटन समारोह में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया गया। साथ ही महिलाओं को पोषण, परिवार स्वास्थ्य और संतुलित आहार के महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MIC सदस्य त्रिवेणी डहरे रहे। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन अपनाने की सलाह दी। समारोह के अंत में रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों से बने विभिन्न व्यंजन भी प्रदर्शित किए गए, ताकि महिलाओं को यह समझाया जा सके कि घर पर भी आसानी से पौष्टिक भोजन तैयार किया जा सकता है। आज 17 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह का यहाँ पर रायगढ़ शहरी में उद्घाटन किया गया है, जो पूरे महीना भर चलने वाला है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में। इसमें यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम रखा गया था। गर्भवती महिलाओं का गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन और महिलाओं को सब अलग अलग प्रकार की जानकारी जो महिलाओं से संबंधित है और घर परिवार के बारे में संबंधित है। इसमें मुख्य अतिथि यहाँ पर बुलाया गया था नगर निगम से
मैडम त्रिवेणी डहरे जी को, जो MIC मेंबर हैं, और हमारे परियोजना अधिकारी सर थे, बेहरा सर थे, हमारी पर्यवेक्षक मैडम लोग सब यहाँ पर, और सभी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है, उसके लिए और एक विशेष प्रकार से ये अलग एक खुशी महसूस हुई, और सब बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर उसी रेडी टू ईट का पकवान बनाकर एक अलग एक टाइप का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। ये 17 सितंबर, आज 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा, पूरे राष्ट्र में चलेगा। आज यहाँ पर हमारे अनेकों का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें गर्भवती माताओं का गोद भराई हुआ है, और छोटे छोटे बच्चों का, मतलब 6 माह के बच्चों का मुँह जुट्ठी हुआ है, उनका सम्मान किया गया है, और पोषण के बारे में बताया गया है। कुपोषण से हमको कैसे बचना है उसके बारे में सभी बताए हैं। आज मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मतलब हर वर्ग से, हर मतलब बूथ में जाकर, हर आंगनबाड़ी में जाकर ये कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें एक रक्तदान है, अपना पौधारोपण है, अपना सफाई है, और क्या बोलते हैं, अनेकों कार्यक्रम हैं। आज यहाँ पर कुपोषण के बारे में बच्चों को कैसे खान पान करना है, उससे कैसे बचना है, डायरिया से हमको बचना है, स्वच्छता को ध्यान में रखना है, और बाकी हमारे दीदियों को मतलब बताए हैं, रेडी टू ईट के बारे में बताए हैं। रेडी टू ईट को मतलब उनको फेंकना नहीं है, उनको खाना है बोल के, और इसका शुभारंभ अच्छे से हुआ है, जिसके लिए मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इनको मतलब 2025 में लॉन्च किए थे। उनके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं, और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। समय समय पर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाली भाजपा की युवा विंग भाजपा युवा मोर्चा ने एक बार फिर सराहनीय पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रायगढ़ सहित जिले भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। युवा मोर्चा ने रायगढ़ शहर में 100 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं लैलूंगा, तमनार और खरसिया जैसे विकासखंडों में भी रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। पूरे जिले में लगभग 300 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा युवा मोर्चा ने इससे पहले भी कई अवसरों पर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। हाल ही में वित्त मंत्री के जन्मदिन पर रायगढ़ में 165 यूनिट रक्तदान किया गया था। इसके अलावा पूर्व विधायक स्वर्गीय रोशनलाल अग्रवाल की जयंती पर भी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई थी। युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकती है। पार्टी की युवा शक्ति हमेशा समाज के जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे खड़ी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग रक्तदान शिविर में शामिल हुए और सेवा पखवाड़ा के तहत मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जी भैया, समय समय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जो कि भाजपा की यूथ विंग है, ये हमेशा ही सामाजिक कार्य को करती आई है। ब्लड डोनेशन की बात करें तो रायगढ़ में एक ऐसी मात्र संस्था जो सबसे ज़्यादा साल में, चाहे वो हमारे अभी माननीय वित्त मंत्री जी का जन्मदिन था, उस अवसर पर 165 यूनिट ब्लड दिए। रोशन लाल जी हमारे पूर्व विधायक जी का जन्मदिन था, उस पर भी युवा मोर्चा ने सहभागिता निभाई थी। और भी समय समय पर जब भी नरेंद्र मोदी जी का जैसे आज जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन है, तो 100 से ज़्यादा का हमारा लक्ष्य यहाँ रायगढ़ में है। इसके अलावा लैलूंगा, तमनार, खरसिया अलग अलग विकास खंडों में भी रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है, जो कि पूरे जिले में लगभग 300 से ज़्यादा ब्लड यूनिट आज युवा मोर्चा देने का टारगेट बनाएंगे। बिलासपुर जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। वहीं अब सकरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें एक साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही सकरी टीआई पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त कराया। सकरी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले भी एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई थी। वहीं अब एक बार फिर सकरी थाना क्षेत्र में आने वाले डबरी पारा में साइकिल सवार एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में एक ऐसा मामला आया जिसमें 17 साल के एक नाबालिग लड़के ने अपने से 11 साल बड़ी एक युवती के साथ अवैध रिश्ता बना लिया। इस प्रकरण में युवती ने शिकायत करते हुए नाबालिग लड़के तथा उसके परिवार से अपने दैहिक शोषण के लिए 50 लाख रुपए की मांग की है, जबकि लड़के की विवाह योग्य उम्र होने में अभी 4 वर्ष शेष है। आयोग का मानना है कि यह मामला नाबालिग लड़के से जुड़ा हुआ, इसलिए इसकी सुनवाई अब बाल संरक्षण आयोग करेगा। बता दें, मामला 28 वर्षीय महिला और 17 वर्षीय नाबालिग से जुड़ा है। महिला ने आयोग के समक्ष पेश होकर आरोप लगाया कि उसका शारीरिक शोषण हुआ। इसके साथ ही उसने लड़के से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी की थी। वहीं नाबालिग के माता पिता आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपने बेटे की उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और स्कूल दस्तावेज प्रस्तुत किए। दस्तावेजों के अनुसार लड़का अभी केवल 17 साल का और शादी की कानूनी उम्र से भी 4 साल छोटा है। आयोग को बताया कि उससे लड़के की उम्र का पता नहीं था। फरवरी में जब वह पुरानी बस्ती थाना पहुंची, तभी उसे पहली बार उसकी वास्तविक उम्र का पता चला। महिला और लड़के के बीच 11 साल का अंतर है। महिला का कहना था कि वह इस रिश्ते को लेकर गंभीर थे और शारीरिक संबंध सहमति से बने थे, लेकिन बाद में विवाद हुआ। उसके बाद उसने शोषण की शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि चूंकि इस प्रकरण में एक नाबालिग शामिल है, इसलिए यह मामला महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों की जांच और सुनवाई बाल संरक्षण आयोग के अंतर्गत आने की बात करते हुए उन्हें बाल संरक्षण आयोग भेज दिया गया। आवेदिका लगभग 28 वर्षीय युवती थी, जिसने आयोग के समक्ष एक शिकायत किया कि इस व्यक्ति ने उसका दैहिक शोषण किया 8 माह तक और शादी करने से इनकार कर रहा है, तो उसे 50 लाख रुपए मुआवजा दिलाया जाए। इस पूरे प्रकरण को जब सुना गया तो उसमें अनावेदक उपस्थित नहीं हुआ, उसके माता पिता उपस्थित हुए और उनकी उम्र देख कर के अंदाज़ा लग रहा था कि जब उनकी उम्र 40-42 दिख रही तो उनका बेटा 28 साल का तो नहीं हो सकता। तो कैजुअली उनसे पूछा तो उन्होंने तुरंत अपने दस्तावेज दिखाए और कहा कि उनका लड़का अभी 17 साल की उम्र का है, आवेदिका की उम्र 28 साल की है और ये आवेदिका पहले भी शादी करो या फिर 50 लाख रुपए दो ऐसा दबाव डाल चुकी थी, जिसके लिए अनावेदक के जो माता पिता उन्होंने बताया कि उन्होंने 4-5 महीने पहले ही बाल संरक्षण आयोग में लिखित शिकायत इस आवेदिका के खिलाफ की हुई है। जब आवेदिका से पूछा गया कि भाई आप 28 साल की खुद हैं, तो आपने इतने 11 साल छोटे लड़के से ऐसा रिश्ता कैसे बनाया, और यदि किसी ने एक बार आपके साथ दैहिक शोषण किया तो आपने उसकी FIR क्यों नहीं किया।
इसका कोई जवाब नहीं दे सकी। और ऐसे मामले हमारे पास आयोग में देखने में आते हैं कि लड़कियां ऐसे अवैध रिश्ते को, बिना शादी के रिश्तों को खुद बढ़ावा देती हैं और उसके बाद फरियाद करती हैं कि उनको न्याय मिले। तो ऐसे मामलों को बहुत संवेदनशीलता से देखने की ज़रूरत पड़ती है। और यह मामला ही बिल्कुल उल्टा था कि जो अनावेदक था वो नाबालिग था। महिला आयोग के क्षेत्राधिकार में हम उसकी सुनवाई नहीं कर सकते थे, और चूँकि अनावेदक के माता पिता ने स्वयं एक मामला बाल आयोग में लगा रखा है, तो इसलिए उस पूरे केस को हमने मूलतः बाल आयोग भेजने का निर्णय लिया है और जो भी कार्रवाई होगी वहाँ से। रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर संभाग में 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। इस विशेष ट्रेन को जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे और पारंपरिक नृत्य और तिलक लगाकर भक्तों का स्वागत किया गया। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। दर्शन के लिए जा रहे इन श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के प्रति आभार व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई इस विशेष ट्रेन में बिलासपुर जिले के 225 यात्री भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। इस अवसर पर मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। और मुख्यमंत्री जी की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग। आज नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन है। इस जन्मदिन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रामलला दर्शन करने जा रही हूँ, अयोध्या जा रही हूँ। ऐसे उन लोगों का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का चलता रहे। बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने की कड़ी में रायगढ़ जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। इसी क्रम में बुधवार को वार्ड क्रमांक 33 गांधीनगर स्थित कांसीराम चौक और बंजारी माता मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वार्ड के मंदिर परिसर और आसपास की गलियों में साफ सफाई व धुलाई कर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में पहुंचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीलम संजू स्वयं श्रमदान कर कार्यकर्ता और आम नागरिकों को प्रेरित किया। नीलम रंजू संजय ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने घर और आसपास के क्षेत्र को साफ रखकर समाज को बेहतर बनाने में सहयोग कर। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों और उपस्थित कार्यकर्ताओं से नियमित सफाई करने, कचरा सड़क पर न फेंकने और नगर निगम के वाहनों को ही सौंपने की अपील की। कार्यक्रम में पूर्व भाजपा जिला मंत्री रंजू संजय, जूट मिल मंडल अध्यक्ष शैलेश माली सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण की भावना के साथ स्वच्छता का संकल्प लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें मंडल के द्वारा जिला नेतृत्व के आदेशानुसार बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम हैं। जिसके आदेशानुसार आज प्रथम कार्यक्रम स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज स्थानीय वार्ड नंबर 33 गांधीनगर और काशीराम चौक में आज जो बंजारी माता जी का मंदिर है उसकी स्वच्छता साफ सफाई के द्वारा और धुलाई के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मंडल में निवासरत पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी सम्मिलित हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा आज कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि सभी को ये लगता है कि आज अगर कोई देश का नेतृत्व कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज हमारा भारत प्रगतिशील से प्रगति अगर बहुत अच्छे से कर रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है। विकसित भारत का सपना हमने देखा है 2047 तक, और निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव होगा। आज सेवा पखवाड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसमें हम सेवा पखवाड़ा में हम साफ सफाई कर रहे हैं हर जगह, और रक्तदान का शिविर है जिसमें हमारे जूट मिल मंडल से हमारे अध्यक्ष, सचिव और कार्यकर्ता, पार्षदगण सभी उपस्थित हैं। नगर विधायक अमर अग्रवाल ने सिम्स बिलासपुर को एक एम्बुलेंस जैसे मल्टीपर्पज एम्बुलेंस भेंट की। यह वाहन मरीजों और अस्पताल के अन्य चिकित्सा कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाएगा। सिम्स परिसर में हुए कार्यक्रम में इस वाहन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति और अस्पताल के कई डॉक्टर व कर्मचारी मौजूद रहे। डीन डॉक्टर मूर्ति ने बताया कि इस वाहन का इस्तेमाल मरीजों को लाने ले जाने, जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और अन्य अस्पताल से जुड़े कार्यों के लिए किया जाएगा। इससे मरीजों को समय पर मदद मिल सकेगी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी। स्थानीय लोगों ने विधायक के इस कदम की सराहना की और उम्मीद जताई है कि इससे मरीजों को समय पर इलाज और सुविधाएं मिलेंगी। बिलासपुर जिले के सक्रिय क्षेत्र के ग्राम मेढ़
पर रहने वाले ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। उनका कहना था कि सरपंच की मिलीभगत से क्षेत्र में कोलवासरी खोलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसे लेकर अब ग्रामीण कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम में जो महाकाल कोलवासरी की खोलने की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है, जिसके बाद ग्रामीणों ने ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम मेड़पार में ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव मनमानी पूर्वक सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कोलवासरी को एनओसी दे दिए हैं। सरपंच से बार बार सवाल पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला और ना ही ग्राम सभा में इस बारे में कोई चर्चा हुई। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने सरपंच पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से न्याय की मांग करते हुए ग्राम में कोलवासरी नहीं खोलने का निवेदन किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।